सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के रिएक्ट के ट्यूटोरियल 3 में हम बात करेंगे राउटिंग की। लास्ट टाइम मेरे जो भी वीडियो बनाया था उसमें बात की थी कि कैसे हम स्टाइलिंग करते हैं, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, तो रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे बनता है। उस कंसेप्ट को यूज करके हम आज राउटिंग करेंगे और कंपोनेंट्स को बढ़ाएंगे। तो ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे तीन है, ये होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट। मैं तीनों पे राउटिंग डालूंगा। फास्ट रिलोडिंग बोलते हैं, जैसे स्वैपिंग भी बोलते हैं, रेक्ट राउटर बोलते हैं, जो यूज करेंगे हम उसको टेक्निकली कैसे यूज करना है ताकि जितने भी फटाफट से कंपोनेंट रिलोड हो जाए और यूजर को पता भी नहीं लगे कि स्वैप होते हैं विद इन सेकंड में। तो वो सीखते हैं। चलिए आज तो फटक से, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पिछली वीडियो देख के रहे फ्लो में, ताकि फिर ही मजा आएगा प्रोजेक्ट बिल्ड करने में। तो फटाफट से चलते हैं लर्न रिएक्ट। तो ये लास्ट कंपोनेंट था। तो पिछली बार इसको मैंने ऐप में बनवा दिया था आपको बताने के लिए कि कंपोनेंट कैसे बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो बट इस बार मैं क्या करूंगा कि सही स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स का, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा नैपबार का, ताकि उसके नैपबार के अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं जिसका नाम होगा index.jsx, ठीक है। और इसके अंदर भी एक फाइल बनाएंगे index.jsx, और इसके अंदर फाइल बन जाएगी। और एक फोल्डर और बना लेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास जो जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे अबाउट है, अबाउट का आई थिंक ये इसके अंदर बन गया। इसको कंपोनेंट्स के अंदर बनाना है, ठीक है। और अबाउट और इसके अंदर एक और फोल्डर होगा कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो अबाउट के अंदर भी एक फाइल होगी जो होगी index.jsx, और एक फाइल और रख सकते हैं जो कि होगी इस कंपोनेंट की css, जो बोलते हैं index.css। और वैसे ही सेम से स्ट्रक्चर रहेगा कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट के अंदर भी दो फाइल्स होंगी index.jsx, ठीक है। और एक फाइल इसके अंदर होगी css की। मैं हर कंपोनेंट को तोड़ दूंगा ताकि हमें फ्यूचर में डिजाइनिंग अगर यूज करनी है तो कर भी सकें। तो आप उस चीज को ध्यान में रखिए कि आपको कंपोनेंट को पूरा ब्रेक करना है। जो कंपोनेंट ब्रेकेबल हो सकता हो, जिसमें कॉमन चीजें दिख रही हो आपको, वो ब्रेक हो सकते हैं, तो आप इन्हें तोड़ दें। तब मैं क्या करूंगा, index.js में जो मेरा ऐप का कोड है, बेसिकली सारा कोड जो है वो मेरा सारा कोड है इंडेक्स का, जो नैप बार में बनाया था, ठीक है। बस इसका नाम होगा नैप बार, कंपोनेंट है ये। और यहाँ पे CSS की जगह पे आएगा इंडेक्स और CSS। तो इंस्टॉलेशन करते वक्त आप थोड़े से जो VS कोड की लाइब्रेरीज होती हैं वो आपको ऑटो रिकमेंडेशन दे देती हैं कि कौन सी फाइल आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है। और अगर मैं अभी अभी आपको बात करूं कि आपको, जैसे मान लो आपको फाइल इंडेक्स और CSS लानी हो अबाउट की, तो कैसे आएगी। इससे हम एक फोल्डर बाहर हो गए तो ये आपको खुद बता देगा। और इससे हम सिर्फ उसी फोल्डर में रहते हैं, बट फाइल शफल करने का मौका मिलता है। जब मैं इसमें टाइप करूंगा इंडेक्स और CSS तो आ जाएगी वो, ठीक है। इसने बता दिया, तो यहाँ पे लग जाएगा वो, और ये हो जाएगा इंपोर्ट, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो ये नैप बार तैयार हो चुका है। तो नैप बार तैयार करने के बाद उसके बाद सेम से कंपोनेंट जो होगा हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट में, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में भी CSS आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं सही से यूज करूँ फटाफट VS कोड को, तो Ctrl D दबाना और वो सारा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बीच में हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो उसके बीच में सिर्फ हमें चाहिए क्लास का नाम होगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये कंपोनेंट कॉन्टैक्ट है तो उसके बेस क्लासेस रखना, वरना अदरवाइज डिजाइनिंग जो होगी वो मिक्स हो जाएगी। आपको दिखाऊंगा कैसे मिक्स होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसका पहले वाला नाम रख लें, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। तो सेम मैं उठा के डाल देता हूँ अबाउट में। और तो ये अबाउट अस का पेज हो गया सेम सा। और बचा काम अब CSS का। जो CSS इस तरफ लिखी है वो सारी CSS है नैप बार की, तो मैं उसको नैप बार में प्लेस करूंगा, ठीक है। अब app.js में क्या काम होगा कि app.js में ये सब रिमूव हो जाना चाहिए, ये सब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब ना तो ये रहेगा। CSS आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट करना है, बट सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट करूंगा मैं, उसका कंपोनेंट को इंपोर्ट करने का तरीका मैंने फिर भी बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग वर्ड है जो बड़ा रखना है, कोई कंपोनेंट आपको डिफाइन करना है, और उसका पाथ वो पड़ा है नैप बार में। एक नैप बार फोल्डर दो इसको, कंपोनेंट्स में जाना है हमें नैप बार में।
बस ये आ गया। इसके स्लैश इंडेक्स डॉट जेएसएक्स लिखने की जरूरत नहीं, इसको पता है कि इसके अंदर जाके सिर्फ यही फाइल है, एक ही जेएसएक्स फाइल है जिसको उठाना है, तो वो रीड हो जाएगा। अगर दो फाइल्स होंगी तो इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के लिए तो उठा लेगा, पर दूसरी फाइल का आपको राउट का नाम देना पड़ेगा कि कौन सी फाइल उठानी है, दो फाइल्स में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही मैं इंपोर्ट लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज फ्रॉम कंपोनेंट्स स्लैश कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो सेम काम करेंगे, इंपोर्ट अबाउट पेज फ्रॉम कंपोनेंट्स स्लैश अबाउट। अच्छा, और इसमें जल्दी जल्दी में एक फोल्डर बनाना भूल गए होम का, क्योंकि एक होम कंपोनेंट भी है। तो अभी के लिए एक ठीक ठाक सा कंपोनेंट बना देते हैं, और इसको हमने नाम देना था, रीनेम करता हूँ, ये CSS दे दिया नाम इसमें, JSX चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से मैं कराता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, ठीक है ना। जो कंपोनेंट का नाम आपने ऊपर लिखा है उसे आपको यहाँ से बाहर भी देना है, और इसके बीच में एक टिप के अंदर लिख दूंगा मैं होम। तो ये हो गया पूरा। चलो app.js में वापस, अब इस कंपोनेंट को भी वापस बुला लेते हैं, होम फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश होम। अब अगर मैं जनरली चलूँ तो मैं ऐसे चल सकता हूँ एक पेज बनाने के लिए, ठीक है। कि सबसे पहले मेरे पास कंपोनेंट को देखो यार, अगर ऐसे बंद करोगे तो वो सिंगल कंपोनेंट, अगर उसके बीच में कोई कंपोनेंट लाइन नहीं करवाना, ऊपर नीचे से डिव, अगर डिव टैग की तरह काम करेंगे, ये हमारे बनाए हुए कंपोनेंट्स है। बट अगर ये नैप बार के बीच में हम कोई चाहते ही नहीं चाइल्ड, क्योंकि नैप बार हम खुद प्लेस करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे बंद करेंगे, फिर होम। आप अगर ऐसे भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बीच में कुछ मत लिख देना अभी के लिए, क्योंकि मैं बताऊंगा बीच में कब लिखना होता है। होम अबाउट हो गया, ठीक है, और कॉन्टेक्ट। तो इन सबको एक और डिव में रैप कर देंगे, क्योंकि हम हर चीज से एक कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। जैसे ही ये रिलोड होगा तो आप देख सकते हो कि नैप बार तो आया बढ़िया, होम भी आया, बट यार ये पीछे स्काई ब्लू कलर तो हमने दिया ही नहीं था। हमने तो, अगर मैं कोड में जाऊं तो मैंने कॉन्टेक्ट की CSS तो खाली पड़ी है, अबाउट की CSS तो खाली पड़ी है, ये क्यों हो गया, इसका कलर वो क्यों आ गया जो नैप बार का। तो मैंने यही कहा था कि स्टाइलिंग करते वक्त आपको जितनी भी स्टाइलिंग करनी है उसमें ये वाली क्लास नैप रैपर जो है, ये अभी पब्लिक की क्लास कहाँ पे पड़ी है, नैप बार में, वो माउंट हो चुकी है। तो जब भी आप नैप रैपर यूज करेंगे तो वो जो भी उसकी क्लास होगी वो आपको मिल जाएगी हर कंपोनेंट पे। इसलिए मैंने बोला था कि क्लासेस का कंपोनेंट बेस्ड नाम रखें, ताकि वो शब्द दोबारा मत ही आएंगी, तो दोबारा वो रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा यूज ही नहीं होंगी। वो तभी यूज होंगी जब आप चाहोगे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के साथ ही यूज होंगी, अदरवाइज नहीं यूज होंगी। इसलिए इनके नाम वही रखें जो इर्रिस्पेक्टिव हो, मतलब किसी और में। तो इसलिए कंपोनेंट बेस्ड क्लासेस को कंपोनेंट में रखना चाहिए। तो अब अगर आप देखेंगे तो सारा मतलब तीनों चीजें लाइन वाइज आ गया। तो यही एक मेन आइडिया था कि कंपोनेंट्स को कैसे तोड़ना। देखा कितनी आसानी से मैंने कंपोनेंट्स अलग अलग बनाए, तो अलग अलग कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग करी, उन्हें माउंट करते रहिए इस पेज में। अब बचा काम की राउटिंग कैसे करेंगे। भैया होम दबाने पे सिर्फ होम आए, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट आए, अबाउट पे अबाउट आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम जो app.js पे अपने ना इसमें बुलाएंगे रिएक्ट के राउटर को, कि भैया रिएक्ट का राउटर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंपोर्ट यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से लेंगे, सबसे पहले वो दिखाता हूँ, रिएक्ट राउटर तो देखना कि यहाँ पे ये आ रहा होगा, तो आपको उसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना है रिएक्ट का। तो उसके लिए लिखना है npm इंस्टॉल, तो यहाँ पे लिख देना रेक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो ये कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, मैं फिर वापस आता हूँ आपकी तरफ। तो यार इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको वापस आ जाना है अपने कोड में। तो फटाफट से बस दो तीन चीजें करनी है आपको। राउट फिक्स करनी है, जो हमने राउट इंपोर्ट किया था उसको यूज करेंगे राउट। उसमें एक होता है कंपोनेंट,
ठीक है। कंपोनेंट में आप दे देना कि कौन सा कंपोनेंट चाहते हो, तो मैं यहाँ पे दूंगा होम और इसे बंद। और नैप बार को क्या करना है कि सबसे ऊपर माउंट करवा देना है कि नैप बार तो रहे हर पेज के ऊपर, तो उसको ऐसे रखना, उसको राउटिंग पे मत डालना कि जब स्लैश चेंज हो। तो एक काम और करना होता है, यहाँ पे आपको देना होगा पाथ। ठीक है, तो पाथ मतलब कौन से राउट पर दिखाना चाहते हो रेक्ट के, तो स्लैश में ये दिखेगा। तो इसको मैं 3 बार को फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ। तो होम को उड़ा देता हूँ, मैं स्लैश अबाउट डालता हूँ, स्लैश कॉन्टैक्ट डालता हूँ। तो जो जो नाम है वहाँ पे वो कंपोनेंट को प्लेस कर देंगे, अबाउट पेज। ठीक है, तो इसको और स्लैश कॉन्टैक्ट पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट पेज, और नीचे वाले आप सभी को उड़ा दें। ठीक है, उसके बाद आपका ये, तो गाइस फिर हमने सारे राउट्स और एलिमेंट बाइंड कर दिया है। तो नए वाले राउटर में एक थोड़ा अपडेट आया कि आपको कंपोनेंट की जगह एलिमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से उन्होंने मतलब चेंजेस किए हैं। और स्विच की जगह पे एक नया वर्ड आया है, तो आपको स्विच नहीं यूज़ करना, आपको लिखना है राउट्स कि कौन कौन से राउट्स हैं। तो मैं थोड़ा स्ट्रक्चर दोबारा बताता हूँ। सबसे ऊपर माउंट होगा राउटर, क्योंकि राउटर ही राउट्स को डिवाइड करेगा। तो उसके बीच में राउट्स होगा जो बताएगा कि ये राउट्स होने वाले हैं। अब हर राउट्स का एक नाम होगा राउट, उसका पाथ होगा और वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट उस पेज पे जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ब्राउजर में जाके हॉट रिलोड करोगे तो मतलब आपको दिख जाएंगे एलिमेंट्स, अभी नहीं दिखने लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली। क्यों नहीं दिखेंगे उसका भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना लिंक react.router.dom से, और ये जितने भी li होंगे आपको इनको लिंक से रिप्लेस कर देना। लिंक में एक कंपोनेंट होता है /2, टू मतलब कहाँ पे भेजना चाहते हो, स्लैश अबाउट, और टू में होता है स्लैश, इस पेज को कहाँ भेजना चाहते हैं, स्लैश कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, तो सबके बता दें कि लिंक कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। तो सारा काम हो गया है, बस हमें जाके देखना कि ये आ रहा है राउटर चलने लगा है। ठीक है, अब जो नीचे एलिमेंट्स दिखाने हैं उनके लिए काम करते हैं। जब एलिमेंट के ना रेक्ट राउटर में, तो आपको इनको इसके अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी को एक एलिमेंट के रूप में मानने के लिए इनके इसके अंदर रख दें। तो सभी को एज ए कंपोनेंट ट्रीट करवाएं। ठीक है, और उसके बाद का काम अपना हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सब में एग्जैक्ट कीवर्ड होता है, उसे डालना है। मतलब एग्जैक्ट का मतलब होता है कि हाँ ये इसी पेज पे सिर्फ यही दिखे और कुछ मत दिखे। तो आपको एग्जैक्ट डाल देना है कि सिर्फ अपने राउट में दिखे, स्लैश अबाउट स्लैश एग्जैक्ट में सब। ठीक है, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट अस पेज होम। तो आप देख सकते हो जैसे राउट चेंज हो रहे हैं सभी फटाफट से कंटेंट आ रहे हैं। तो यही है सिर्फ राउटिंग का कमाल, थोड़ी सी डिजाइनिंग डाल लेना। ठीक है, मेरा दाना था समझाने का, राउटिंग डाल लेना, थोड़ी सी डिजाइनिंग, बट आप राउटिंग देखो कितनी फटाफट हो रही है। ठीक है, तो जो ये कंटेक्ट वाले पे आई थिंक अबाउट अस का आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नैप बार में जो माउंट किया है उसको उल्टा लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अबाउट लिखना चाहिए हमें, क्योंकि अबाउट पे भेज रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखना चाहिए हमें। तो बस यही फ़र्क था और इससे काम हो गया। आई थिंक सबको पसंद आएगा ट्यूटोरियल, अच्छा लगे तो फ्रेंड्स का शेयर करना और फटाफट से इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।